हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम की शिव में स्वागत है गाइस। आप सभी को बता दूं कि मैं क्या हुआ आप सभी को बता दूं कि मैं आप लोग से बात करने के लिए आई हूँ। इग्नोर कीजिएगा मेरा बाबू, अगर आप लोग को डिस्टर्ब करेगा तो थोड़ा सा बच्चा है ना, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी तो मेरे ही पास रहेगा ना। तो इसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को देखिए। और ये क्या लाया है बेटू? डॉक्टर सीट लाया है। ये नहीं सोया आज, इसको बहुत तेज़ नींद आ रहा था तो हम इसको सुलाने के लिए लाए तो सो गया। और हम जैसे ही सोचे कि आज मैं 5 मिनट भी नहीं सोऊंगा, मैं अपना काम कर लेता हूँ, तो हम उठे, बस ये भी उठ गया। मतलब कि नहीं सोया ये भी। अगर मैं थोड़ा सा और सोती तो मुझे नींद आ जाती गाइस, इसलिए मैंने नहीं सोया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। तो मैं सोची क्या अच्छा मैं नया ला दूँगी। तो चलिए, मेरा टॉपिक अब क्या है इस पे मैं बात करती हूँ, इस पे मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले बउआ तुम प्लीज़ थोड़ा स्लो बोलो। ओके बेटा, मैं सब दिखा दूँगा, तुम अपना काम तो पहले कर लो। कोई बात नहीं, नया ला देंगे। चलो अब जो सही है उससे खेल लो। हाँ बेबी, हाँ ला दूँगा पक्का। अब मैं अपना काम करती हूँ, तुम खेलो। ओके, मुझे डिस्टर्ब नहीं ना करेगा? ठीक, उसको थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो फिर बार बार आके मुझे डिस्टर्ब करता। गाइस मेरा आँख नहीं खुल रहा है, मुझे बिल्कुल ही सोने का दिल कर रहा है। और मैं इस रूम में आ गई हूँ क्योंकि अभी लाइट आया हुआ है और बाबू नहीं सोया तो मैं क्या ही करती। तो चलिए, मेरा आज का टॉपिक है अपना कौन है। गाइस आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना कौन है? क्या खून का रिश्ता जो होता है वही अपना होता है? वही अपना भाई बहन माँ बाप तो वही होता है, जो पैदा करता है माँ बाप तो वही होता है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जो पाल देता है वो भी माँ बाप हुआ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं माँ बाप के बारे में नहीं बोल रही हूँ, माँ बाप का ही अलग अलग मैं एक वीडियो बनाऊँगा। मैं अभी सिर्फ अपना कौन है इसके बारे में बता रही हूँ। क्या खून का रिश्ता ही अपना होता है या अदर रिश्ता भी अपना होता है? तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। पहले मैं पहले खून के रिश्ते की बात कर लेती हूँ। तो मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मैं बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं ना जिसमें कि मतलब बहुत दर्द होता है। अपना खून का रिश्ता रहता है, अपना भाई बहन, सगे भाई बहन, सौतेले का बात छोड़ दीजिए, या फिर माने मनाए, या फिर रिश्तेदार वाले भाई बहन छोड़ दीजिए, अपने भाई बहन का बात कर लीजिए। मैंने बहुत तरह के भाई बहन देखे। मैंने तो कई भाई या कई बहन को ऐसे देखे कि अपनी बहन के लिए मतलब हर समय 24 घंटा, दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है। और मैंने वैसी बहन को भी देखा है कि अपने भाई के लिए हर हमेशा खड़ा रहती है। जहाँ भी जाती है, जिस भी मंदिर में जाती है, तो अपने भाई के लिए दुआ ज़रूर मांगती है अपने भाई को, क्योंकि वो अपने भाई को राखी बहन का तो स्वभाव मैं देखी हूँ। जब वो अपनी भाई को राखी बांधती है तो ऑफकोर्स उससे वो आशीर्वाद देती है कि वो खुश रहे, दीर्घायु रहे, उससे कोई तकलीफ़ ना छुए, वो देती ही देती है। लेकिन बहुत कोई भाई को मैंने देखा है ना कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। पता नहीं उनके मन में क्यों ऐसा भावना आ जाता है गाइज़, नहीं आना चाहिए। कुछ कुछ भाई के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग सभी भाई नहीं ले लीजिएगा। मैंने ये भी बोला कि कुछ भाई लोग हैं जो दिन हो या रात, बारिश हो या कुछ भी, हमेशा अपनी बहन के लिए खड़ा रहते हैं और तत्पर रहते हैं। कुछ भाई का मैं बात कर रही हूँ जिनका नेचर ऐसा है कि पता ही नहीं चलता है कि अगर बहन का शादी हो गया, अनमैरिड भी हो या मैरिड हो, अनमैरिड है तो भी क्या हुआ गाइज, है तो बहन ही ना। अरे यार, आपके यहाँ आने के लिए वो क्या अब आपके यहाँ रहेगी? आपके यहाँ कितना दिन रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना रहेगी। 2 महीना आपके घर का खाना खाएगी, उससे क्या आपका खाना घट जाएगा? क्या आप रोड पे आ जाओगे? अगर ऐसा है तो 1 महीना रखो, उसमें भी प्रॉब्लम है तो 1 सप्ताह रखो। लेकिन प्लीज़ उसे अपनाओ, उससे मतलब इस टाइप का भावना ना दिलाओ कि उसका शादी हो चुका, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है। उसको ये बोल के मत फील करवाओ कि तुम अब दूसरे घर की हो, इस घर की नहीं हो, क्योंकि ये बात सीधी उस टाइम जाकर चुभता है कि जिस टाइम मैंने तुम्हें राखी बांधा था,
उस टाइम ये बात तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम अब दूसरी घर की हो, तुम दूसरे के लिए ये वो करो, नहीं बोला क्यों? क्यों? जिस माँ बाप के मतलब कोख से तुम पैदा लिया है, जो माँ बाप तुम्हें पैदा किए हैं, वही माँ बाप उस बहन को भी पैदा किए हैं, तो वही माँ बाप उनके भी हैं, उनका भी उतना ही अधिकार बनता है उस माँ बाप पे जितना कि आप लोग का बनता है। तो ऐसा कुछ होता है गाइस, क्या भाई लोग को ऐसा करना चाहिए क्या? थोड़ा सा क्या है, रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि आंखें भर आती है, तो आप लोग थोड़ा सा ये कीजिएगा। हो जाता है कुछ कुछ रिश्ता जो होता है ना, जो गहराई से लेता है तो दिल में आ ही जाता है। आज मेरा बाबू मेरा चेहरा देख रहा है, आप लोग को दिखाती हूँ, पहले मैं अपने बाबू को देखिए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जोर से बोलो। मेरा बाबू बहुत ही केयर मेरा करता है, बहुत ही। तो चलिए भाई, बस इतना ही कहते हैं कि उसको ये ना बोले कोई कि ना बहन भी ना उसे ये फील कराए। बहन क्या ही फील कराएगी, मेरे समझ से, पता नहीं, हो भी सकता है, मैं तो उतना नहीं जानती, बस मैं अपने नॉलेज से बात करती हूँ और अपने नॉलेज का बात आप लोग के सामने में रखती हूँ। तो आप लोग बस बताइएगा कि क्या मैं सही बोलती हूँ या गलत। क्या है ना गाइस, जब बाप माँ मतलब दे के उसको मतलब अपने घर भेज दिया, अपना कहाँ रह पाता है लड़की का। इस पे भी मैं एक दिन बात करूँगी आप लोग से कि अपना क्या ही होता है। लेकिन चलिए पहले मैं इसी से क्या ऐसा बोलना चाहिए कोई भाई को अपनी बहन को क्या कि अब तुम मेरी घर की नहीं रही, तुम मेरे घर में मतलब दखल अंदाजी कोई क्या करेगा? आपका प्रॉपर्टी बांट लेगा, आपका कुछ भी ऐसा चीज़ होगा जो आपसे ले लेगी एक बहन, नहीं ले पाएगी, हमको तो नहीं लगता ले पाएगी। उसके पास जो भी होगा, अरे बाप माँ उस टाइम कहाँ गया था, तुम्हारे लिए ही वो सारा चीज़ रखा हुआ है, टेंशन क्यों सारे भाई लोग लेते हो? वैसे भाई लोग जिनके मन में ये भावना है कि मेरी बहन का शादी हो गया तो उसका भी इस घर पे अधिकार नहीं है। तुम्हारा क्या वो घर बांट के ले लेगी? क्या तुम्हारा प्रॉपर्टी बांट लेगी? क्या तुम्हारा कमाया हुआ संपत्ति बांट लेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कोई करती है। बस थोड़ा सा आपसे प्यार लेगी, थोड़ा सा अपने माँ बाप से प्यार लेगी, थोड़ा सा उस घर में जाके वहाँ से प्यार लेगी, उसके सिवा और कुछ भी नहीं लेगी। क्या एक कपड़ा दे देने से उसकी ज़िंदगी चल जाएगी? क्या आपके यहाँ एक रोटी खाने से उसका भूख ज़िंदगी भर का मिट जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस वो गई है वहाँ तो अपना लाइफ, अपना थोड़ा सा पहला कुछ होता है वो जीने के लिए जाती है। तो ऐसा बोल के उसके दिल में ये चोट ना दे। बहन के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी अगर भाई अपनी बहन को ये गिल्टी फील करवा देते हैं तो प्लीज़ ना करवाएं। आपकी बहन है, आप समझिए, आप मतलब जिस घर में आप हो, जो आपके माँ बाप हैं वो घर उसका है, वही माँ बाप उसके भी हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ही तो चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे भी चाहिए तो वो भी एक बच्चा ही है उस माँ बाप के लिए। आप अपने घर में ही हो। हाँ, मानती हूँ कि घर में अगर बेटी विदा हो जाती है तो लड़का क्या अपने घर में रहता है? नहीं रहता है, लेकिन ये उस सब सारे लोग के माइंड में रहता है कि लड़का रहता है। तो चलिए ये भी ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा तो कहीं से भी आएगा तो वो अपना घर आएगा, और लड़की कहीं भी जाएगी कहीं से भी आएगी तो वो अपना घर नहीं जाके बसरते वो अपना ससुराल जाएगी और उसे वो अपना घर बनाएगी। वहाँ अगर उसे कोई ताना दिया, दो बात बोला तो वो हंस के सह लेगी, हंस के सहना भी पड़ेगा, ये उसका मजबूरी है, कहाँ जाएगी। और अगर ये चीज़ आपके साथ हो तो आप नहीं सहिएगा, आप सीधी सी बात बोलिएगा कि मैं क्यों कुछ करूं। ओके बेटा मैं बना देता हूँ, मैं क्यों कुछ करूं, ये मेरा घर है, चुप रहो, साइलेंट रहो, ऐसा कुछ बोलिएगा। और अगर बेटी ये सारा परेशानी से कुछ भी कर मतलब कहीं से भी आए या कुछ भी करे तो मायके जाए, तो बिहान को वही भाई वही भौजाई ये बोल देते हैं कि अपना घर देखो, यहाँ पे क्यों आते हो। ऐसा भी भाई होते हैं, मैंने देखा है। तो आप लोग, और मैंने तो बता ही रहा है कि बहुत ऐसे भी भाई होते हैं जो बहुत ही अच्छे, वो ये इस चीज़ को समझते हैं कि मेरी बहन क्या है, नहीं है, हाँ है। अगर उसके ससुराल में उसके साथ प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है
तो मुझे दिख ही रहा है, अगर प्रॉब्लम है और बता रही है तो फिर ठीक ही है, नहीं भी बता रही है और प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ, तो वो अगर चुप है तो कैसे वो सह रही है। अरे वो चीज़ उस भाई को नहीं दिखता है क्या बेटा? बना देता हूँ। क्या ये चीज़ उस भाई को नहीं दिखता है क्या? क्या वो लव मैरिज करके नहीं गई है, अरेंज मैरिज से गई है? उसे तकलीफ़ हो रहा है फिर भी वो चुप है, इसलिए ताकि मेरे माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, मेरे भाई को तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो चुप है। इसलिए वो सारा चीज़ हँसते हँसते सह लेती है। और तुम्हारे घर आने के बाद क्या तुम्हें बताती है तो समझा करो उसका दर्द को, तभी वो तुम्हें बता रही है, अपना हो इसलिए। नहीं बता रही है तो ये समझो कि वो तुम्हें दुखी करना नहीं चाह रही है, वो बस ये चाह रही है कि चलो जहाँ था जो था हो गया, अब मुझे रहना है, मुझे करना है। ये भी होता है, मैंने ये भी देखा है। तो ये रिश्ते होते हैं खून के। और बहुत भाई को तो मैं बता ही दिया, इतने अच्छे होते हैं कि क्या ही मैं बताऊं, उनका तो कोई गुणवत्ता ही नहीं मैं बता सकती हूँ, कोई शब्द ही नहीं है। मतलब ये देखता हूँ ना कि अगर माँ बाप बहन का शादी कर दिए तो वो अपनी बहन को अगर देखता है कि मेरी बहन के पास मजबूरी है, मुझे बता नहीं रही है, तो उस चीज़ को वो खुद समझ के उसके सामने में आके उसका साथ देता है, उसका सपोर्ट करता है। इसलिए क्योंकि मैं तुमको अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ तो चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम डरना मत, तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुमको कुछ नहीं हो सकता है, तुम हिम्मत नहीं हार सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बहुत भाई को मैंने ऐसा देखा है, तुम अच्छी हो और तुम ये चीज़ कर सकती हो, उसे हिम्मत देता है। लेकिन बहुत भाई को तो आपने देखा ही है गाइस, टूटे हुए को क्या तोड़ना, जो खुद टूटा हुआ है उसे तुम क्या तोड़ोगे? तो चलिए मैं क्या ही बताऊं, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो हो सके मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बस जाऊंगा, तो खैर कोई बात नहीं। और अब मैं उस रिश्ते का बात करता हूं जो बिना खून के रिश्ते होते हैं। मेरा वीडियो आज ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा, फिर आप लोग को समझ में आएगा। बेटा ये टूटी हो गया है तो कैसे बनेगा? ये नहीं बन सकता राजा, मैं नया ला दूंगा। अब बहुत रिश्ते मैंने ऐसे देखे गाइस कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, बिना अनजान इंसान जैसे आपको मिल जाते हैं, आपको आपके साथ प्रॉब्लम है तो वो आपका हेल्प किए, आपको सपोर्ट किए, मतलब हर चीज़ जो भी परेशानी होता है आपका वो सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। तो क्या वो रिश्ते खून के होते हैं जो उन्हें दर्द होगा? नहीं, उनमें इंसानियत होता है। और अगर आपने उसे भैया बोल दिया या फिर वो आपको दीदी बोल दिए तो इससे एक रिश्ता जैसा लगता है कि चलो हमने इसको भैया बोला, चाहे वो मुझे दीदी बोला, तो कुछ उम्मीद करके ही बोला और हमको इस चीज़ को, ये बात को निभाना है, हमें भाई बनाया है तो मैं भाई बनूंगा, वो बहन बनाई है तो बहन बनूंगा। बागेश्वर धाम बाबा को ही देख लीजिए, जो भी जाके भैया बोलता है उसके लिए वो भैया बने रहते हैं। क्या उसके लिए ये बोलते हैं कि तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता है? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो फिर क्यों सारे लोग का सोच क्यों नहीं ऐसा है? सारे लोग अपना सोच और थिंकिंग बदलिए। आप ही का रिश्ता है, आप ही को संभालना है, आप ही को देखना है, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए, देखने के लिए। और नहीं देखिएगा तो ठीक है, जैसे भी होता है सब ठीक ही होता है। मैंने ये भी देखा है, बेनाम, बिना कास्ट भी सेम नहीं है, फिर भी लोग इतने हद तक ज़रूरत को पूरा करते हैं, इतने हद तक किसी का हेल्प कर देते हैं कि वो हेल्प ज़िंदगी भर याद रहता है और उससे एक रिश्ता बन जाता है जो कि भाई बहन का रिश्ता होता है। ज़्यादातर लोग भाई बहन के ही रिश्ते बना लेते हैं, तो वो एक भाई बहन का रिश्ता होता है। मैंने अभी एक ब्लॉगर को देखा है, प्रिंस राज एंड मॉम करके एक ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग करते हैं। वो अभी कहीं जाने में रास्ते में फंसे हुए थे, जो उनको एक उनकी सब्सक्राइबर ने उनको सपोर्ट किया था। तो क्या उनका खून का रिश्ता था जो वो आके सपोर्ट किए थे? नहीं, उनको वो अच्छे लगते थे, उनको वो लाइक करते थे, उनको आए, फिर देखिए उनको घर जाने के बाद भाई बहन का रिश्ता बन गया ना, वो उनके दीदी और वो उनको भैया कह के बुलाने लगे ना। तो क्या खून के रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे कि आप दोनों का खून, हम लोग का खून का रिश्ता रहेगा तभी हम लोग भाई बहन बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ होता तो होता गाइज़, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ इंसानियत होता है, भावनाएं होता है, कद्र होता है, वहीं पे रिश्ता होता है। जहाँ ना इंसानियत है, ना भावना है, ना कुछ है, तो वहाँ अपना खून का रिश्ता भी बेकार होता है। चाहे कुछ भी हो, वो खून का रिश्ता भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने तो बहुत सारे कुछ दो ना कोई बात नहीं, तुम हल्ला सिर्फ मत करो बेटा प्लीज़। मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब भावनाओं में बह जाती हूँ। इस टाइप का कुछ रिश्ता होता है जो समाज को, कुछ अच्छे लोग भी हैं समाज में जो कि अच्छा कर रहे हैं, कुछ गंदे लोग भी हैं जो कि अपना रिश्ता को गंदा कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं उन अच्छे भाई लोग को थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू बोलूँगा, दिल से थैंक यू बोलूँगा उन सारे भाइयों को जो अपनी बहन का इतना कद्र करते हैं, अपने खून के रिश्ते को बखूबी समझते हैं और निभाते हैं। और उन भाई लोग को भी बोलूँगा जो नहीं समझ रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, प्लीज़ समझिए। आप क्या आपकी बहन मतलब अगर लव मैरिज नहीं करके गई है तो आप लोग की मर्ज़ी से आई है। फिर अगर वो आपको कुछ बता रही है या कुछ नहीं कर रही है या फिर कैसे भी है, उसको देखिए, उसको समझिए, फिर उसको आप बोलिएगा कि वो क्या है नहीं है। देखिए मेरा बाबू मुझे कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट सब्र करो बेटा। तो चलिए, मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आज का यहीं तक रहने देती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोग से। तो मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहती हूँ गाइज़ कि प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना होगा या बोलना होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूँगी, मैं बताऊँगी। और हाँ, सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिएगा प्लीज़, आप लोग से ही मैं बोल रही हूँ, आप लोग के लिए मैं अपना नींद को त्याग के आई हूँ। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।